नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी डिकोडेड पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने के जो भी टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उनकी। इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 है, जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा। इसमें जितने भी हमारे वन लाइनर फैक्चुअल्स हैं उनको कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करें जिनका आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये इसका आयोजन किया गया है दुबई में, अबू धाबी। ठीक है, अगर हम बात करें कॉप की तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसको यूएनएफसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इससे जो हाल ही में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2020 में अभी जो हमारा COP26 था उसको स्थगित कर दिया गया था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, सबसे पहले ये कब किया गया था? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और पहली बैठक कब हुई थी? 1995 में हुई थी, बर्लिन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार को जीता है। तो वाइस पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में और ये मिला है हाल ही में सफ़ीना हुसैन को। सफ़ीना हुसैन एजुकेट गर्ल्स नाम की एक संस्था चलाती हैं, इसकी ये संस्थापक हैं, एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ फटा है? ये फटा है इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमुख चोटियों की जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पिको डी ओरिजावा ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और साउथ की कौन सी है? साउथ अमेरिका की है ओजस डेल सेलाडो। अफ्रीका की है किलिमंजारो। और यूरोप की है एल्ब्रुस। ये भी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो उनका नाम है लॉरा बॉलबार्ट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है? देवघर में। देवघर कहाँ पर आता है? ये झारखंड का एक शहर है। इसका जो पुराना नाम है ये है बाबा धाम। नेक्स्ट है, ओपन एआई के सीईओ के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया है। तो पहले कौन थे ओपन एआई के सीईओ? ये थे आपके सैम ऑल्टमैन। इनको दोबारा यहाँ का सीईओ बनाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ इनके अध्यक्ष की, तो ओपन एआई के अध्यक्ष का नाम है ग्रेग ब्रोकमैन। और इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में किसको किया गया है? इनका नाम है माइकल डगलस को हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की गई थी सन 1999 में। और प्रथम मिला था ये बर्नार्डो बर्तोलुची को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। हेनरी किसिंजर अमेरिका की थी। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की, जिसकी शुरुआत की गई थी सन 1901 में, और ये स्वीडन नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। पहले कौन थे जिन्हें ये मिला था? पहले थी जीन हेनरी ड्यूनेंट को ये सबसे पहले मिला था। बात करते हैं भारतीय की, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 13वें सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीती है पंजाब ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किया है पुनीत विद्यार्थी को। अगर हम बात करें रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये ली है
अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो ये भारत का 11वां बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, और इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पूछा जाता है? गोलकुंडा फोर्ट यहाँ पर है। सालार जंग और रामोजी फिल्म सिटी सभी कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? गुजरात में है। बात करते हैं यूनेस्को की, तो जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी लंदन यूके में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं गुजरात की थोड़ी सी। तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है आपकी गांधीनगर। इनके सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट है ये। और इसके जो निर्माता हैं इनका क्या नाम है कलाकार का? राम सुतार। कौन है? राम सुतार। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अभी हाल ही में सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं आपके एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। सबसे पहले ये मनाया गया था 2014 में, और 2023 की थीम क्या थी? थीम थी इसकी मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। नेक्स्ट है पहले सर्वेक्षण पोस्ट संध्या को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंसी पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? ये क्या है? जेमिनी। बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट की स्थापना सन 2015 में की गई थी, जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की है? जैसलमेर में की है। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 4। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूज़न रिएक्टर JT60 का अनावरण किया है? तो ये किया है जापान में। हाल ही में ICC रैंकिंग में दुनिया के T20 गेंदबाज कौन बने नंबर 1? तो रवि बिश्नोई। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षिता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन ने निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया है? विष्णुदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो यह है वेनेजुएला। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को भारत में कहाँ पर आयोजित किए जाने की योजना है? तो ये है आपके देहरादून में। नेक्स्ट है सियाचिन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर निम्न में से कौन है? कैप्टन गीतिका कौर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता दी है? 1.34 बिलियन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अदिति पारेख ने। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? डोम्मा राजू कोगेश ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये है अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडेन के इनकार करने के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि बनाया है? तो ये है तुर्की। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का क्या नाम है? नीलम शरण को। नेक्स्ट है, हाल ही में लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है केरल। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा करने वाली पहली महिला एयरलाइंस इंडिगो। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो ये हैं शेख हसन खान। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं मोहम्मद शामी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी सन 1961 में। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो ये हैं 2 लोग, जिनका नाम है सात्विक साईराज शेट्टी और चिराग शेट्टी। ये दोनों हैं, ये दोनों ही बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? तो ये मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये है जावेद अख्तर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी की है? तो ये है भारत। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोर्टरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो खान मंत्रालय। एकमरे परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? एकमरे है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर 2023 तक किए जाने की योजना है, ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला चेस प्लेयर निम्न में से कौन है? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसको नामित किया गया है? अमित पंघाल। नेक्स्ट है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? भजन लाल शर्मा ने। बात करें राजस्थान की, तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना सन 1800 में की गई थी और इसका नाम जो है वो जेम्स टॉड ने रखा था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।